हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग ईवीएस पढ़ रहे थे सीटेट और यूपी टेट, एमपी टेट, ऑल टेट के हिसाब से। तो हमारे ईवीएस के टॉपिक में ये खाद्य पदार्थ एवं उनके स्रोत का टॉपिक है। तो खाद्य पदार्थों को उनके स्रोतों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। पिक्चर क्लियर नहीं हो रही होगी तो मैं बोलती जा रही हूँ। तो इसमें है, एक होता है पादप उत्पाद और दूसरा होता है जंतु उत्पाद। ये हम सभी जानते हैं कि अगर खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत की बात करें तो दो तरह के होते हैं। एक होता है पादप उत्पाद और दूसरा होता है जंतु उत्पाद। जो पादप उत्पाद होते हैं, इस प्रकार के उत्पाद पेड़ पौधों एवं विभिन्न वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। और इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे अगर हम फल की बात करें तो रसदार फल में अमरूद, सेब, आम, संतरा, अंगूर, अनार, केला आदि। ठीक है। तो और शुष्क फल की अगर बात करें तो काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट आदि ये सब आ जाते हैं। और पादप उत्पाद में सब्जियां भी आती हैं। सब्जियां आप सभी जानते हैं, आलू, प्याज, मूली, भिंडी, करेला, फूल गोभी, बैंगन, कद्दू, ये सारी चीज़ें सब्जियों में आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम अनाज की बात करते हैं तो अनाज भी तो पादप उत्पाद ही होता है। अनाज में सारे अनाज आ जाते हैं, जैसे धान, गेहूँ, जौ, बाजरा, मकई। ठीक है। इसके बाद मसाला की अगर बात करें, मसाले में हल्दी, धनिया, मिर्च, लौंग, इलायची, सौंठ हो गया, दालचीनी हो गया, अदरक आदि। तो ये सारे भी क्या होते हैं, पादप उत्पाद ही होते हैं। और इसके बाद अगर हम पेय पदार्थ की बात करें तो पेय पदार्थ होते हैं चाय, कॉफ़ी, कोको। तो ये सारे होते हैं पेय पदार्थ। ये भी हमें किससे प्राप्त होते हैं, पादप उत्पाद मतलब पौधों से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। सब्जियों में साग की बात, ये थोड़ा दो चीज़ छूट गई। सब्जियों में जो साग की बात करते हैं तो पालक, मेथी, सोया, बथुआ, सरसों, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अनाज में अगर दाल की बात करें, दालें दालें भी अनाज ही होती हैं। तो अरहर, मूंग, चना, उड़द, मसूर आदि ये सारी चीज़ें अनाज में आ जाती हैं। ठीक है। ये सारे हो गए हमारे पादप उत्पाद। ये सभी हम सब जानते भी हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं जंतु उत्पाद की। और जो जंतु उत्पाद होते हैं, इस प्रकार के उत्पाद जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे अगर हम मांस की बात करें, ठीक है, तो मांस हमें भेड़, हिरन, मुर्गा, खरगोश, सुअर, मछली आदि इन सब से मिलता है। इसके बाद अगर हम अंडे की बात करें तो अंडा हमें मिलता है मुर्गी, बत्तख, शुतुरमुर्ग आदि से। ठीक है। और अगर दूध की बात करें तो दूध हमें मिल जाता है गाय, भैंस, बकरी से। तो कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं, उनके स्रोत हम समझ लेते हैं। जैसे मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, शहद मिलता है। ठीक है। पौधे, जंतुओं से तेल तेल घी मिल जाता है। ठीक है। गन्ने, चुकंदर से हमें चीनी मिल जाता है। पौधे की पत्तियों से हमें चाय मिल जाता है। पौधे के बीज से हमें कॉफ़ी, दाल मिल जाता है। पौधे की तने पत्ती से हमें साग मिल जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो खाद्य पदार्थ है उनके स्रोत, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। ये सब हमें पता भी होता है, जनरल चीज़ें होती है। ठीक है। तो फिर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैटेगरी वाइज भी चीज़ों को ध्यान में रखना है, हमारे हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो अगर आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड की बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।